गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। बेटा हमने हिंदी रीडर में पार्ट 5 कंप्लीट किया था, जो कि हमारा था मेरा जन्मदिन। ठीक है, तो मैं एक बार आपको चैप्टर की रिवाइज करवा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको होमवर्क बता दूँगी। इस चैप्टर में बेटा हमने अक्षरा नाम की एक लड़की के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और वो कितने साल की थी? वो 7 साल की थी। तो उसका जन्मदिन था कल। ठीक है, और उसके जन्मदिन में उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार बहुत ही खुश होता था। तो सबसे पहले उसने अपने जन्मदिन पे क्या हुआ? सबसे पहले उसकी मम्मी ने उसे उठाया। अक्षरा को किसने उठाया? उसकी मम्मी ने उठाया और उसको जन्मदिन की बधाई दी मम्मी ने। ठीक है, बर्थडे विश किया। फिर क्या हुआ? फिर मुझे सबने बधाई दी। फिर परिवार में जितने भी लोग थे सबने अक्षरा को बधाई दी। फिर मैं, मम्मी और पापा साथ मंदिर में पूजा करने के लिए गए। फिर ये लोग कहाँ गए? मम्मी, पापा और अक्षरा कहाँ गए? मंदिर में पूजा करने गए। फिर क्या हुआ? शाम को मेरे मम्मी पापा ने मेरे सभी मित्रों को घर बुलाया। फिर मम्मी पापा ने अक्षरा के सारे दोस्तों को घर पर बुलाया था। कब? शाम को। और पापा बाज़ार से केक, गुब्बारे, सजावट और खाने का सामान लाए थे। क्या क्या लाए थे? केक, गुब्बारे, सजावट और खाने का सामान लेकर आए थे बाहर से। कौन लाए थे? पापा लाए थे। ठीक है, फिर क्या हुआ? शाम को मैंने नए कपड़े पहने। शाम को अक्षरा ने क्या किया? नए कपड़े पहने। और 5 बजे मेरे सारे मित्र मेरे घर पहुंच गए। और शाम को 5 बजे उसके सारे दोस्त, अक्षरा के सारे दोस्त उसके घर पर पहुंच गए। सब ने मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ठीक है, सब ने उसको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, उसको विश किया अच्छी तरह, है ना। फिर क्या हुआ? कमरा गुब्बारों और बाकी सामान से सजा हुआ था। जो अक्षरा का कमरा था वो किससे सजा हुआ था? वो गुब्बारों से और सजावट की बाकी सामानों से सजा हुआ था। मेज पर मेरी मम्मी ने केक रखा। फिर मेज पर, मेज मतलब टेबल पर किसने केक रखा? अक्षरा की मम्मी ने रखा। और फिर केक पर 8 मोमबत्तियाँ लगाई गई। कितनी मोमबत्तियाँ लगाई गई? 8 मोमबत्तियाँ लगाई गई। मैंने 7 मोमबत्तियाँ बुझा दी और एक जलती रहने दी। फिर अक्षरा ने क्या किया? 7 मोमबत्तियों को तो बुझा दिया और एक को जलते रहने दिया। ठीक है, फिर मैंने केक काटा। फिर अक्षरा ने क्या किया? केक कट किया। सब ने मिलकर जन्मदिन का गीत गाया और मुझे उपहार दिए। फिर सब ने क्या किया? सब ने हैप्पी बर्थडे वाला गाना गाया इस अक्षरा के लिए और सब ने इसे उपहार दिया। उपहार मतलब क्या होता है? गिफ्ट्स होता है। ठीक है, तोहफा देना। ठीक है, मैंने सबको केक खिलाया। फिर सब ने, अक्षरा ने सबको क्या खिलाया? केक खिलाया। फिर हम सब ने मिलकर अंताक्षरी खेली। फिर सारे बच्चे ने मिलकर क्या खेलने लग गए? वो सभी अंताक्षरी खेलने लग गए। और रोहन ने एक गीत गाया। और रोहन नाम का एक लड़का था जिसने एक गीत गाया, एक गाना गाया। फिर सबने मिलकर जलपान किया। सबने पानी, कोल्ड ड्रिंक पिया। ठीक है, मैंने सबका धन्यवाद किया। अक्षरा ने सबको थैंक यू कहा। क्यों थैंक यू कहा? कि वो लोग उसके बर्थडे वाले दिन उसके घर पर आए और उसके लिए गिफ्ट्स लाए, उसको विश किया, इसलिए अक्षरा ने सबको थैंक यू कहा। सबके घर जाने के बाद मैंने कपड़े बदले। अक्षरा ने न्यू ड्रेस पहन रखी थी, लेकिन अब अक्षरा सोने जाएगी तो अक्षरा ने क्या किया? अक्षरा ने अपनी ड्रेस चेंज कर ली सबके जाने के बाद और वो सो गई। ठीक है, जैसे हम लोग भी ड्रेस चेंज करके सोते हैं ना रात को, वैसे ही अक्षरा ने भी ड्रेस चेंज की और वो फिर सो गई, क्योंकि वो बहुत थक गई थी तो वो सो गई। ठीक है, ये चैप्टर हमने पढ़ा था। अब आपको होमवर्क में क्या करना है ये देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये वर्ड मीनिंग करना है, शब्दार्थ करने हैं ना। इसमें देखो, मित्र, मित्र का शब्दार्थ क्या होता है? दोस्त। ठीक है, मित्र मतलब क्या होता है? दोस्त। उपहार मतलब तोहफा। और शुभकामनाएं देना मतलब मुबारकबाद देना, है ना। और अंताक्षरी मतलब अंतिम अक्षर पर गीत गाने का खेल। जो गेम होता है ना, जिसमें हम लोग ऐसे कहते हैं कि म पे ख़त्म हुआ है तो अब म से नया गीत गाओ, है ना। तो यानी अंतिम अक्षर पर गाए जाने वाला गीत जो होता है, जो खेल होता है, उसे हम अंताक्षरी कहते हैं। तो सबसे पहले तो नोटबुक में आप लोग ये शब्दार्थ करेंगे। उसके बाद देखिए, ये ओरल वाला नहीं करना है बेटा आपको, है ना। ये ओरल नहीं करना है आपको। फिर आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। अब इस क्वेश्चन आंसर में देखो क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, अक्षरा अपने मम्मी पापा के साथ कहाँ गई? तो हम क्या लिखेंगे? अक्षरा अपने मम्मी पापा के साथ मंदिर गई। कहाँ गई थी अक्षरा अपने मम्मी पापा के साथ? मंदिर गई थी, है ना। अपने बर्थडे वाले दिन सुबह जल्दी उठकर अक्षरा कहाँ गई? अपने मम्मी पापा के साथ मंदिर गई थी। सेकंड है, शाम को अक्षरा के घर कौन आए?
शाम को अक्षरा के घर कौन आए थे, किसको बुलाया था मम्मी पापा ने, अक्षरा के मम्मी पापा ने किसको बुलाया था, अक्षरा के दोस्तों को बुलाया था। तो हमने क्या लिखा आंसर में, शाम को अक्षरा के घर उसके दोस्त आए। ठीक है। थर्ड है, पापा बाज़ार से क्या क्या वस्तुएं लाए। पापा बाहर से क्या क्या वस्तुएं लेकर आए थे, पापा बाज़ार से केक, गुब्बारे, सजावट और खाने का सामान लाए। पापा क्या लेकर आए बाज़ार से, केक, गुब्बारे, सजावट और खाने का सामान लाए। फोर्थ है, केक पर कितनी मोमबत्तियाँ लगी थी। तो हमने आंसर लिखा, केक पर 8 मोमबत्तियाँ लगी थी। ठीक है। फिफ्थ है, गीत किसने गाया था। एक लड़का था ना जिसने गीत गाया था, कौन था वो लड़का, रोहन। रोहन ने गीत गाया। ठीक है। तो ये आप अपने नोटबुक में करेंगे। अब देखो ये है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स, है ना, रिक्त स्थानों को भरो। तो देखो, अक्षरा का जन्मदिन सब डैश से मनाते हैं। तो अंतराक्षी से मनाते हैं, खुशी से मनाते हैं, कपड़े से मनाते हैं या साथ से मनाते हैं, खुशी से मनाते हैं। तो हमने लिखा खुशी। सेकंड है, शाम को अक्षरा ने नए डैश पहने। तो शाम को अक्षरा ने नया क्या पहना था, कपड़े पहने थे। तो हमने लिख दिया कपड़े। थर्ड है, अक्षरा ने डैश मोमबत्तियाँ बुझाई। तो देखो 8 मोमबत्ती लगाई गई थी, लेकिन उसमें से बुझाई कितनी थी, 7 ही बुझाई थी। तो हमने यहाँ लिख दिया अक्षरा ने 7 मोमबत्तियाँ बुझाई। ठीक है। फोर्थ है, सबने मिलकर डैश खेली। तो सबने मिलकर क्या खेला था, अंताक्षरी खेला था। तो हमने लिख दिया सबने मिलकर अंताक्षरी खेली। इसके बाद देखिए सही गलत है। सही गलत में आपसे फर्स्ट पूछा है, अक्षरा 5 साल की है। तो क्या ये सही है, नहीं, हमने पढ़ा था अक्षरा 7 साल की थी। तो यहाँ तो 5 साल लिखा है, तो ये गलत है, तो हमने कर दिया रॉन्ग। सेकंड है, सबसे पहले मम्मी ने अक्षरा को जन्मदिन की बधाई दी। तो क्या सबसे पहले अक्षरा को जन्मदिन की बधाई मम्मी ने दी थी, हाँ बिल्कुल मम्मी ने ही दी थी, इसलिए हमने यहाँ पर टिक कर दिया। थर्ड है, कमरा गुब्बारों और बाकी सामान से सजा हुआ था, हाँ बिल्कुल सही, तो हमने भी यहाँ पर सही लगा दिया। फोर्थ है, अक्षरा ने जन्मदिन का गीत गाया। तो ये है रॉन्ग, जन्मदिन का गीत अक्षरा ने थोड़ी गाया था, उसके जो दोस्त आए थे उन्होंने गाया था, है ना। तो यहाँ ये हो जाएगा रॉन्ग। फिफ्थ है, अक्षरा ने सबको धन्यवाद दिया। तो क्या ये सही है, हाँ बिल्कुल सही है, अक्षरा ने सबको थैंक यू कहा था, तो इसमें हमने राइट लगाया। ठीक है। तो आपको होमवर्क में क्या क्या करना है, आपको सबसे पहले ये शब्दार्थ करने हैं। शब्दार्थ करने के बाद आपको ये प्रश्न उत्तर, ये फिलिंग द ब्लैंक्स और ये सही गलत आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है ना। आप चैप्टर की रीडिंग भी करना, और ये जो पूरा वर्क जो मैंने आपको दिया है ये नोटबुक में करने के बाद आप इसको लर्न भी कर लेना। ठीक है, कि शब्दों का अर्थ क्या है, वर्ड मीनिंग क्या है, प्रश्न के उत्तर क्या हैं, सही गलत क्या है, ये सब कुछ आप लोग नोटबुक में करने के बाद इसको अच्छी तरह लर्न भी कर लेना। और इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा, कुछ भी समझ में नहीं आए, तो मुझसे अपने नेक्स्ट क्लास में पूछ ज़रूर लेना। ठीक है, तो मैं आपको समझा दूँगी। तो अब जो नया चैप्टर है वो हम अपने लाइव क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय।